नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। नया साल जब भी आता है अपने साथ नई उम्मीदों को लेकर आता है। कई उम्मीदें साकार होकर लोगों को खुशियां देती है, तो वहीं कुछ उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिना कुछ विशेष किए काफी कुछ मिल जाता है, जबकि कुछ आने वाले साल में मेहनत करके बेहतर परिणाम प्राप्त करके, ऐसे में आपको शुभ और अशुभ समय की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। सरल शब्दों में कहे तो कौन सा समय अच्छा है, कौन सा कमजोर है, किस समय का सही इस्तेमाल करके आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। आपकी मदद के लिए हम राशिफल 2026 लेकर आए हैं। इस राशिफल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आने वाला साल आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। इस वर्ष आपको जीवन के कौन कौन से क्षेत्र में किस तरह के परिणाम मिल सकते हैं और उन परिणामों को आप और बेहतर कैसे कर सकते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद शुक्ला जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए जानते हैं कि साल 2026 आपके लिए और आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो पंडित जी, नया साल आने वाला है, उसको लेकर राशियों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, तो उसको हम किस प्रकार से जान सकते हैं, आप दर्शकों को बताइए। जी जी, देखिए, नया साल आ रहा है, सब कुछ अच्छा रहे, किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा जीवन में ना आए। सबसे पहले हम इसके लिए जो है गजानन गणेश जी के एक जो है स्तुति या एक प्रार्थना से शुरू करते हैं। मुदा करत मोदकम सदा विमुक्त साधकम कलाधरम वसंतकम विलासी लोकरंचकम अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नता शुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं। विघ्नेश्वराय नमः। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को कैलेंडर तारीख के आधार पे जो 2026 नया वर्ष आ रहा है, इस नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी निरोग स्वस्थ दीर्घायु हों और धन धान्य से परिपूर्ण रहे। तो जैसा जी आपने स्फूर्ति जी पूछा कि नया साल कैसा रहेगा, तो पहले मैं नए साल का परिचय बता दूं। इस साल के देखिए जो संवत्सर है, रौद्र नामक संवत्सर है। ये संवत्सर टोटल 120 होते हैं, जिसमें से ये संवत्सर 40-40 अलग अलग करके हैं, और जो ब्रह्मा को प्राप्त हैं, विष्णु को प्राप्त हैं, शिव को प्राप्त हैं। तो अभी ये शिव के संवत चल रहे हैं। जैसे अभी आप कालयुक्त नामक संवत्सर जो है पढ़ते हैं, अब जो पढ़ेंगे तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से जो है रौद्र नामक संवत्सर पढ़ेंगे। इस संवत्सर के जो राजा हैं वो बृहस्पति हैं, जो मंत्री हैं वो मंगल हैं, जो धनेश हैं वो भी बृहस्पति हैं। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति इस साल जो है 3 राशियों में विचरण करेंगे, मिथुन में, कर्क में और सिंह में। और मूल उनकी जो उच्च की राशि रहेगी वो कर्क रहेगी। बात करें मंगल की, बृहस्पति क्या है, राजा हैं, मंगल मंत्री हैं। तो मंगल की स्थिति यह है कि मंगल ग्रह मंत्री हैं, लेकिन मंगल थोड़ा सा जो है जिसको कहें कि जुनून जोश के कारक ग्रह हैं। तो थोड़ा सा राजनीतिक दल और थोड़ा सा कहें तो राजनीतिक नेताओं में जो है थोड़ी राजनीतिक की पोजीशन उठापटक रहेगी, और कहीं अग्निकांड, कहीं जो है कि एक्सीडेंट, चोट चपेट, कहीं आदि आदि जो है भूकंप या इस तरह की स्थितियां बनेंगी। जो वस्त्र के व्यापारी हैं उनका भी इस साल जो है काफ़ी अच्छा व्यतीत होगा। जो रसदार फल हैं उनकी भी जो है फसल बहुत अच्छी होगी। जो कृषि विभाग में किसान वर्ग है उनके लिए भी यह वर्ष जो है मिडिल ही रहेगा, ना बहुत अच्छा रहेगा ना बहुत लो होगा। हाँ, वर्षा की स्थिति कहीं बहुत अच्छी रहेगी, कहीं मीडियम रहेगा और कहीं न्यूनतम वर्षा की स्थिति रहेगी। लेकिन उत्पाद उन्माद जो है इस वर्ष भी काफ़ी कुछ होंगे। लेकिन इन सब में जो स्थिति बाहरी देशों की है उनकी ज़्यादा विकराल रहेगी, ज़्यादा खराब रहेगी। बाहरी देशों की अपेक्षा भारत देश की स्थिति फिर भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये मैंने आपको बताया कि साल का ये रहेगा। अब बताएं साल में पड़ने वाले ग्रहण की स्थिति। तो इस साल टोटल 3 ग्रहण हैं, जिसमें भारत में कोई भी ग्रहण दृश्य नहीं होगा। तीनों ग्रहण ये भारत के बाहर वाले देशों में दृश्य होंगे, और किसी भी प्रकार का भारत में इन तीनों ग्रहण का, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का सूतक या ग्रहण काल मान्य नहीं होगा।
तो ये स्थिति जो मैंने बताई ये संक्षिप्त में आपके इस वर्ष की बताई। इस वर्ष अधिक मास भी है, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, मलमास कहते हैं, वो ज्येष्ठ का महीना है। तो ये इस साल अधिक मास है, जिसको अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण ने या भगवान विष्णु ने अपना ही नाम दे दिया, जिसका नाम है पुरुषोत्तम मास। तो मलमास भी पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं राशि के विषय में। स्फूर्ति जी, आपने जो पूछा मेष से लेके मीन राशि जी, तक का। किन राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके जी। भाग्य को लेकर 2026 क्या अपने साथ लेकर आ रहा है? 2026 जी। में मेष से लेके मीन राशि के विषय में आपको बताऊंगा। आपको क्या उपाय करने हैं इसके विषय में बताऊंगा। जैसे कि जिनकी मेष राशि है, उनके पूरे वर्ष उनकी राशि में शनि का 7.5 है। तो मेष राशि वाले व्यक्ति के अंदर जुनून जोश अच्छा खासा रहेगा अपने कार्य के प्रति, और खूब वो प्रयास करेगा। लेकिन मेष राशि वाले की जो स्थिति शनि की है वो व्यय स्थान पे रहेगी, क्योंकि व्यय स्थान पे शनि का रहने का मतलब है कि उसके बेवजह के अत्यधिक खर्चा होंगे, बेवजह की यात्राएं होंगी। कहने का तात्पर्य कि जिन यात्राओं के विषय में उसने सोचा नहीं था, विचार नहीं किया था, वो यात्राएं होंगी। उसके साथ साथ उस जो शनि की तीसरी दृष्टि है द्वितीय में, तो उसके जो है धन का भी अपव्यय होगा। उधर जो सप्तम दृष्टि है षष्ठम हाउस में, तो उसका जिसको कहें कि जो मेष राशि वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी चैलेंजपूर्ण रहेगा, क्योंकि बृहस्पति के जो शनि की दृष्टि है वो सप्तम दृष्टि जाकर के षष्ठम हाउस में पड़ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम षष्ठम हाउस से देखा जाता है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा इस साल चैलेंजपूर्ण रहेगा। मेष राशि वाले व्यक्तियों के जो शनि का प्रकोप है वो मस्तिष्क पे है, तो जो भी कुछ सोच विचार करके निर्णय लें, उसमें जो भी कुछ निर्णय लें उसमें सोच विचार बहुत अच्छे से करें, किसी प्रकार की भी कोई जो है लापरवाही ना करें। इसके अलावा प्रॉपर्टी के फील्ड में आप जो है जो इन्वेस्ट करें, वो जो प्रारंभिक यानी पहला जो पार्ट है आपका मई जून तक का, यह पार्ट आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजपूर्ण है। इसमें आपको सोच विचार के करना है। जैसे आपकी मई जून के बाद की स्थिति आती है तो आप इन्वेस्ट करें, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा परख करके, थोड़ा सा देख करके। अब बात करें कि आपके पारिवारिक रिश्ते और पत्नी के विषय में, तो यहाँ आपको बहुत सावधानी बरतना है, क्योंकि पारिवारिक रिश्ते जो निभते हैं या जो जीवन साथी से रिश्ता निभता है वो दिमाग से नहीं, वो हृदय से और संवेदना से, भावनाओं से रिश्ते निभते हैं। तो इसलिए आपके अंदर जो आवेश जोश जुनून रहे उसको आप त्याग करके भावुकता के साथ, मृदुलता के साथ, गंभीरता और धैर्यता के साथ अपने परिवार और पत्नी से बर्ताव करें। उसके साथ साथ आपका पैसा कहीं ना कहीं फंसने के पूरे योग और संयोग बनेंगे, तो जिनसे भी आप लेन देन करें उनसे बहुत सोच समझ करके करें। आपके पेट की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी और चोट चपेट एक्सीडेंट का विशेष पोजीशन से योग बनेगा। ये योग मई जून के बाद विशेष बनेगा, तो आपको इस विषय में विशेष ध्यान देना है। अब बात कर लें कि व्यवसायिक क्षेत्र में जो हैं या जो राजकीय सर्विस में हैं या जो प्राइवेट जॉब में हैं, तो जो राजकीय सर्विस में हैं वो अपने जो है स्थानांतरण को लेकर के तैयार रहें, क्योंकि उनका स्थानांतरण हो सकता है किसी ऐसी जगह पे हो जहां वो संतुष्ट ना हो। और जो व्यवसायिक व्यापार के क्षेत्र में है वो नई पूंजी इन्वेस्ट बहुत सोच समझ करके करें, क्योंकि नई पूंजी का इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा, इसलिए आप उसमें अपना सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करें। अब बात यदि करें शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट में जिन व्यक्तियों ने पैसा लगा रखा है वो पैसा अपना निकाल लें, बहुत कुछ इन्वेस्ट करने की कोशिश ना करें। अब बात कर लेते हैं आपको उपाय क्या करना है। तो आपको शनि का तुला दान अवश्य करना है। तुला दान के साथ साथ आपको जो है जो शनि के का दान है, काले तिल, कोयला, कील, काजल, काला कपड़ा, सरसों का तेल, राई, उड़द आदि का 1.25 केजी करें और अपने शरीर के वजन के बराबर जो है अन्न का दान करें। इसके अलावा आपको अनन्य भाव से हनुमान जी की आराधना करनी है, सुंदर कांड का पाठ करना है और उसके साथ साथ हो सके तो प्रभु राम की भी उपासना करनी है और उसमें कोशिश करें कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, तो उससे आप जो है रक्षित रहेंगे। और पत्नी को कहिएगा कि पत्नी आपकी जो है विशेष रूप से यदि हो सके तो भगवती माँ लक्ष्मी की उपासना करे और जो है श्री सूक्त का पाठ करे या माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करे, तो जो भी धन से संबंधित
या अन्य किसी से भी संबंधित परेशानी है, वो परेशानियां निश्चित रूप से आपके दूर होंगी। जो मेष राशि उसके महीने क्या क्या जो है तो खराब रहेंगे, ये मैं आपको बता दूं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये महीने उसके जो है अरिष्ट जाएंगे। इन महीनों पे वो विशेष सावधान रहें। यह रहा मेष राशि का फल। जी, अगली राशि की बात कर लेते हैं हम कि उनका आने वाला साल किस प्रकार से रहने वाला है और क्या उनके लिए लाभकारी रहेगा इस दौरान। जी जी, बहुत अच्छा। अगली राशि जो है वो राशि आपकी वृष है और वृष राशि के विषय में आपको हम जानकारी देते हैं। जिनकी वृष राशि है उनके ऊपर किसी प्रकार का नहीं तो ढैया है, ना ही साढ़े साती है और न ही किसी प्रकार का जो है उनके ऊपर शनि का अरिष्ट प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, आप इस राशि वाले जातक हैं तो अच्छी खबर यह है कि जिनकी अभी तक शादियां नहीं हो रही थी, जो कपल थे शादी के लिए प्रतीक्षा में थे, उनके योग संयोग जल्दी बनेंगे और शादी में जो आ रही विघ्न बाधाएं थी वो विघ्न बाधाएं नष्ट होंगी। जिनकी कोई स्ट्रेस तनाव दाम्पत्य जीवन में चल रहा था, वो दाम्पत्य जीवन उनका जो है बेहतर होता नजर आ रहा है। और जिनकी कोई कोर्ट कचहरी में किसी प्रकार की भी कोई कानूनी मुकदमे चल रहे थे या कोई कानूनी कार्यवाही चल रही थी, उसके लिए भी आपको जो है राहत मिलेगी। जिनका कपड़े का व्यापार है उनके लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन का यह वर्ष व्यतीत होना चाहिए। जिनका डायमंड का व्यापार है या जिनका कहें कि चांदी से संबंधित व्यापार है धातु में, उनके लिए यह साल जो है काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि वृष राशि की स्थिति अच्छी है। जो मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट करें तो कोशिश करें कि वो चांदी में धातु में करें या डायमंड में भी कर सकते हैं, या कोई बड़े अच्छे शेयर खरीदें तो उनके लिए भी विशेष अच्छा रहेगा। भूमि भवन के विशेष योग बन रहे हैं तो आप भूमि भवन में पैसा अपना लगा सकते हैं। वाहन में भी लगा सकते हैं, लेकिन वाहन पे जब पैसा लगाएं तो थोड़ा सा अपनी आप परमानेंट कुंडली का जरूर अध्ययन करा लीजिए। इसके साथ यदि आपके विषय में हम कहें कि विशेष अच्छा क्या रहेगा, तो प्रारंभ का जो आपका मई जून तक का समय है ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मई जून के बाद का जो समय है ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज पूर्ण रहेगा। अब बात कर लें कि कौन कौन से महीने आपके लिए विशेष अच्छे रहेंगे, तो दूसरा महीना, चौथा महीना, छठा महीना, 8वां महीना और 10वां महीना और 12वां महीना आपके लिए ये मास अच्छे व्यतीत होंगे। अब आपको करना क्या है? करना आपको यह है कि आप जो है अनन्य भाव से भगवती माँ दुर्गा की आराधना करें और उसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती का 4th अध्याय और उसके साथ साथ यदि हो सके तो आप जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करें। और यदि आपको विशेष कोई पैसे और धन से संबंधित दिक्कत है या ये कहें कोई व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है तो आप कनक धारा का पाठ करें, उससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अनन्य भाव से आपको भगवती की आराधना करना है और भगवती की आराधना से निश्चित रूप से आपके ये जो साल में आ रही विघ्न बाधाएं हैं वो बहुत अच्छी जाएंगी। तो अब जान लेते हैं मिथुन राशि और कर्क राशि के बारे में कि आने वाला साल उनके लिए कितना खास रहेगा। तो पंडित जी आप बताइए कि मिथुन और कर्क राशि के लिए धन्य धान्य के लिहाज से ये साल कैसा रहने वाला है। जी जी, मिथुन राशि देखिए ऐसा है कि कन्या मिथुन योर बुधा, कन्या और मिथुन के जो अधिपति हैं वो बुध ग्रह हैं। मिथुन राशि इस साल के लिए काफ़ी अच्छी जाएगी और खास करके जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए विशेष अच्छी मिथुन राशि है, क्योंकि मिथुन राशि का देखिए जो अधिपति है वो बुध है और बुध अपने आप में विशेष खास है। और मिथुन राशि जिनकी है उनके लिए जो स्थिति शनि की बन रही है वो एक स्थिति जो कहें तो कर्म स्थान पे बन रही है। तो जिसको कहते हैं कि शनि वैसे विशेष जो है दशम का कारक होता है, कार्य के क्षेत्र को जो है बढ़ाता है, कर्मफल दाता ही कहा गया है, तो उनके लिए इतना हानिकारक नहीं है। मिथुन राशि वाले सबसे पहले तो एक बात का विशेष ध्यान देंगे कि आपको जो है इस साल कोशिश यह करना है कि जिनका खाने का कोई व्यापार है या जिनका वस्त्र का व्यापार है या जिनका मार्केट में जो है परचून आदि का है या सिनरेटरी का जिनका कार्य है उनके लिए यह साल जो है अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ या ये कहें कि जिनका उद्योग में जो है विशेष करके लकड़ी से फर्नीचर से संबंधित है उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। कहने का तात्पर्य लगभग सभी क्षेत्र के जो व्यापार हैं उनके लिए इस साल जो है मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा है। इस राशि में बृहस्पति रहेंगे और बृहस्पति अच्छा प्रभाव देंगे। आगे आपको इस राशि से बृहस्पति चेंज होकर कर्क में भी जाएंगे
तो इस राशि वालों को जो 2-4 चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। एक तो आप जब कर्ज दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके दें, उधारी अपनी ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके साथ साथ जब भी कोई कार्य व्यापार आप शुरू करें उस वक्त आप कर्ज लेके बिल्कुल भी ना करें। उसके अलावा थोड़ा सा जो है आपको अपने रिश्तों में और पारिवारिक रिश्तों में विशेष ध्यान देना। अपने रिश्तों में यानी पति पत्नी या संतान के रिश्तों में या अपने परिवार के रिश्तों में थोड़ा विशेष ध्यान देना। वहाँ बुद्धि और विवेक का प्रयोग ना करते हुए भावना से जुड़ें, भावनात्मक जुड़ें। और परिवार के अंदर मनभेद ना हो, मतभेद एक अलग चीज है, तो इसका विशेष आपको ध्यान देना है। खास करके मैं ये कहूँगा कि इसमें स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा सा नर्वस सिस्टम पे जो है ध्यान रखेंगे और स्किन संबंधित, त्वचा संबंधित स्थितियाँ, कुछ रोग आदि की स्थितियाँ हो सकती हैं, तो वो लोग थोड़ा सा अपने स्किन पे या ये कहें शारीरिक स्वास्थ्य पे जो नर्वस सिस्टम से संबंधित दिक्कतें होंगी उस पे थोड़ा सजग और सावधान रहेंगे। इस राशि वाले जो विशेष करके उपाय करेंगे, उपाय ये करेंगे कि ओम गंग गणपतये नमः या गणपत्य अथर्वशीष का पाठ करें, गाय की सेवा करें, हरी घास गाय को जो है खिलाएं और दैनिक रूप से 21 यदि कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा व्यापारियों के लिए कि 21 गांठ जो है बनाएं घास की और वह जो है 21 गांठ की माला बनाएं और वह भगवान गजानन गणेश को अर्पित करें। तो निश्चित रूप से आपके वर्ष में जो आ रही दिक्कत परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित है ये भी बहुत अच्छी व्यतीत होंगी, या किसी प्रकार से मैं कहूँ कि कोई विघ्न बाधा आपके व्यापार व्यवसाय या आपके पारिवारिक क्षेत्र में आ रही हैं तो वो भी आपके उसमें सब ठीक रहेगा। महीने आपके जो है तृतीय मास, पंचम मास, सप्तम मास और 9वां महीना और 11वां महीना, ये आपके महीने जो है थोड़ा जिसको कहें कि बहुत अच्छे व्यतीत नहीं होंगे। इन महीनों में आपको अपना ध्यान रखना है। अब बात करते हैं काल पुरुष की चतुर्थ राशि अर्थात कर्क राशि, जो बहुत ही संवेदनशील राशि होती है। बहुत ही इस राशि के जो जातक व्यक्ति हैं बड़े भावुक होते हैं। इस राशि में 13 वर्ष के बाद या कहें 12 वर्ष के बाद बृहस्पति का जो है काफी लंबे समय तक गोचर रहेगा और इस राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं। तो इस राशि वालों से जो है धार्मिक कार्य ज्यादा होंगे, धार्मिक यात्राएं ज्यादा होंगी, गुरु कृपा ज्यादा होगी। इस राशि वाले विशेष ये ध्यान देंगे कि बहुत ज्यादा भावुक होकर के और बहुत ज्यादा आवेश में आकर के, भावुक होकर के किसी से वादा नहीं करेंगे, आवेश और क्रोध में आकर के किसी को कोई ऐसा वचन ना बोलें जो कि आपके मधुर संबंध या आपका व्यवहार किसी से खट्टास में आ जाए या उससे आपका द्वेष ईर्ष्या में जो है प्रेम बदल जाए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो है इस राशि वाले जो किसान वर्ग होंगे, किसान वर्ग के व्यक्ति होंगे, उनके लिए फसल की स्थिति, हालांकि फसल सभी के लिए बराबर पोजीशन पे होगी, लेकिन इस राशि वाले यदि कोई फसल अपनी खेत में बो के आते हैं तो एक कहते हैं ना कि हाथ की हथौती बड़ी वैसी होती कि भैया अगले ने जो है फसल बोई है तो उपज अच्छी होगी, तो निश्चित रूप से उनके हाथ की बोई हुई फसल जो है उपज अच्छी होगी। इस राशि के जातकों का इस साल विशेष योग संयोग बनेगा मकान खरीदने का, भूमि खरीदने का, जमीन खरीदने का, क्योंकि जब उच्च का बृहस्पति होता है तो वह लगभग जो है सभी कार्य बनवा देता है। कहते भी है किंग कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे जस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त माथांग यूता नाम सतम हंति च केसरी। तो इस वर्ष में जो है बृहस्पति का गोचर मिथुन, कर्क, सिंह इन 3 राशियों में रहेगा तो कहीं ना कहीं केंद्र से उसका संबंध बनता रहेगा। तो ये बताया मैंने कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए विशेष जो ध्यान रखना है वो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान देंगे और स्वास्थ्य में शुगर और बीपी, हार्ट से संबंधित आपको अपना विशेष ध्यान रखना है। और जिनके बैक पेन है उसके लिए भी विशेष आपको जो है ध्यान रखना है। उसके साथ साथ जो कर्क राशि वाले व्यक्ति हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट बहुत सोच समझ करके करेंगे। ये गलती ना करें कि कर्क राशि में उच्च का बृहस्पति आ गया है तो हमें शेयर मार्केट से विशेष लाभ दिला देगा, ऐसी कोई जो है गलती ना करें। इस गलती से सावधान रहें। आपके जो महीने अरिष्ट रहेंगे वो रहेंगे 2, 6, 8, 10 और 12वां मास। ये महीने आपके लिए अरिष्ट रहेंगे। इन महीनों में आपको जो है विशेष ध्यान रखना है। आपको आराधना जो करनी है भगवान विष्णु की आराधना करनी है। भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है। ये आपके लिए विशेष अच्छा रहेगा। और साथ में आप जो करें तो कर्क राशि वाले व्यक्ति हैं
भगवान शिव की भी आराधना कर सकते हैं। मैंने विष्णु का इसलिए कहा क्योंकि कर्क राशि में विष्णु का ज्यादा नहीं होता है, भगवान शिव का होता है। वो इसलिए कहा क्योंकि बृहस्पति उच्च का रहेगा और बृहस्पति जो ग्रह है वह भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु के विशेष उसमें गुण स्वभाव आदि चीजें हैं। अब आपकी राशि आती है सिंह राशि। जी। देखिए सिंह राशि में क्या है स्फूर्ति जी कि इस साल जो है सिंह राशि में शनि का ढैया है। जी। तो सिंह राशि वाले व्यक्तियों को शनि के ढैया से विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि राशि क्या है, सिंह है। इसमें प्रकोप किसका है, शनि का है। सिंह राशि का अधिपति कौन है, सूर्य है। सूर्य और शनि का संबंध क्या है, पिता पुत्र का संबंध है। तो यहाँ पे जो है सिंह राशि को शनि ज्यादा पीड़ित करता है। तो सिंह राशि वाले व्यक्ति को सबसे पहले अपने आवेश, क्रोध, जुनून, जोश, इसमें संयम रखना है और ये विशेष संयम रखना है अपने घर के लिए, क्योंकि सिंह राशि का एक स्वभाव होता है सिंह, जिसको कहते हैं कि वो एको हम द्वितीयो नास्ति भूतो ना भविष्यति। ये सिंह राशि की जो है विशेष खासियत होती है। सिंह राशि के जातक की यही एक कहती है कि मैं जैसा हूं वैसा दूसरा नहीं है, मैं जैसा हो चुका वैसा कोई भविष्य में नहीं होगा, ना भूत में था। तो ये धारणा को थोड़ा सिंह राशि वालों को कम करना होगा। अपने अंदर जो है नम्रता, गंभीरता, धैर्यता, सहनशीलता, इस चीज का विशेष आपको अपने अंदर ढालना होगा। अपने अंदर ये संस्कार आपको जो है लाने होंगे। तो एक इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। और गलती से भी आप शेयर मार्केट या सट्टा बाजार या किसी प्रकार की जो सट्टे की ज्वेलरी है या किसी प्रकार का इसमें इन्वेस्ट आप ना करें। करें तो बहुत सोच समझ के करें। इसमें पूरे चांस होंगे आपके जो है लॉस लगने के। नया कोई मकान या नई किसी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसको भी बहुत सोच समझ के, कागजी कार्यवाही या किसी प्रकार की कोई उसमें कमी तो नहीं है तो उसका अच्छे से आप जो है सर्च कर लें, उसके कागजों का अच्छे से अध्ययन करवा लें। इसके अलावा इस साल जो विद्यार्थी वर्ग हैं सिंह राशि वाले, उनके लिए बड़ा चैलेंजपूर्ण रहेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है, या जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही चैलेंजपूर्ण यह साल रहेगा। तो वो अपनी तैयारी बड़े जुनून और बड़े लगन के साथ करें तो निश्चित रूप से सफल होंगे। हाँ, शनि की ढैया का प्रकोप है तो थोड़ा सा आप शनि का जो है उपाय करें। और शनि के उपाय के लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा कि आप जो है भगवान शिव से संबंधित प्रार्थना करें। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा, जिनकी सिंह राशि वो सूर्य की उपासना अवश्य करें। सूर्य की उपासना का मतलब ये होता है कि सूर्य इस राशि का स्वामी भी है, सूर्य की उपासना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके ऊपर कुछ भी बुरा प्रभाव नहीं करे। क्योंकि कहते भी हैं कि आदित्य नमस्कारम एक कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेणा दारिद्रम न उपजायते। क्योंकि सूर्य को आदि देव कहा गया है। और सूर्य की क्वालिटी क्या है थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि मैं उपाय में भी बार बार सूर्य के विषय में बताऊंगा। देखिए, उदय ब्रह्म रूपेण, जब सूर्य का उदय होता है तो ब्रह्मा के स्वरूप में होते हैं। ब्रह्मा कौन है, सृष्टि के पालन करता। मध्याह्ने तु महेश्वरा, जब मध्याह्न काल में जो त्रिकालज्ञ संध्या करने वाले ब्राह्मण हैं, मध्याह्न काल में जब वो भगवान सूर्यनारायण को अर्घ देते हैं तो उस टाइम पे भगवान सूर्य जो है रुद्र का स्वरूप होते हैं। और अस्त में व स्वयं विष्णु, अस्त काल में जब भगवान शिव होते, भगवान सूर्य का जो स्वरूप होता है स्वयं विष्णु का स्वरूप होता है। और त्रिदेवो तो दिवाकरा, इन तीनों काल में और इन तीनों देवताओं में भगवान सूर्य का ही वास होता है। इसलिए सूर्य अर्घ अवश्य दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य सूक्त का पाठ करें। निश्चित रूप से आपके साल भर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है तो वह खत्म होगा। अब बात कर लेते हैं आपके जो है कन्या राशि की। जी। तो जिनकी कन्या राशि है उनके लिए बहुत अच्छा है। और कन्या राशि वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा यह ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य का अपने बहुत मेंटेन करके रखना है। आपकी कोई ऑपरेशन वगैरह स्थिति हो सकती है और जो भी कुछ ऑपरेशन होगा वो पेट से रिलेटेड होगा। इसलिए ऑपरेशन में अपने आप को, यदि ऑपरेशन से बचाना है तो खान पान का विशेष अच्छे से आप ध्यान रखें और टाइमली आप अपना जो है मेडिकल चेकअप वगैरह कराते रहें। और उसके साथ साथ कोशिश करें कि योगा व्यायाम आप बहुत अच्छे से कर सकें। ये मैं फिर कह दे रहा हूं कि जो भी आपकी दिक्कत होगी नर्वस सिस्टम और पेट से रिलेटेड होगी तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके अलावा व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा। जिनकी गवर्नमेंट जॉब है और जिनकी प्राइवेट जॉब है वो थोड़ा सा अपने उच्चस्थ अधिकारी से थोड़ा सा तालमेल बना के रखें और नीचस्थ स्टाफ से भी तालमेल बना के रखें, क्योंकि स्थानांतरण के जो है ज़्यादा योग और चांस बनेंगे, वो भी आपके लगभग जो है मार्च के आसपास। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ
आप कोई भी किसी भी प्रकार का रिस्क लेकर के कोई व्यवसाय नहीं करेंगे। व्यवसाय के लिए अच्छा है, लेकिन रिस्क लेकर के बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पहला महीना यानी 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ये महीने आपके थोड़ी अरिष्ट जा सकते हैं। इन महीनों में आप अपने आप को विशेष सावधानी पूर्वक जो है काम करें, और आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जो इस साल जो है पुरुषोत्तम मास आ रहा है। पुरुषोत्तम मास में भगवान शिव की आराधना और भगवान गजानन गणेश की आराधना। अब आपको विशेष करना क्या है? विशेष करना ये है, गणेश गायत्री का जाप करना है। तो अब हम आगे जान लेते हैं तुला और वृश्चिक राशि के बारे में। पंडित जी, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है? उनके भाग्य का उदय हो रहा है या कुछ ऐसी अलग संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं इन राशियों में? जी जी, देखिए, जिनकी तुला राशि है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्रो वृष तुलाधिपास, जो तुला राशि है इसके अधिपति शुक्र हैं जी। यह राशि अच्छी व्यतीत होगी। इस राशि वाले जातक इस साल जो है व्यवसाय और व्यापार बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि यह व्यवसाय और व्यापार जो उनका होगा मैक्सिमम जो है उनको उन्नति ही दे के जाएगा। शायद ही किसी का लॉस हो। मान लीजिए किसी की परमानेंट कुंडली में कोई ग्रह गोचर खराब है तो मैं नहीं कह सकता, नहीं, लगभग जो है इस साल उनका समय बहुत अच्छा व्यतीत होगा। आपको जो विशेष ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि इस साल जो डायमंड के व्यापारी हैं, जिनका डायमंड का कारोबार है, वो इस साल थोड़ा सा अपने डायमंड के लिए थोड़ी सचेत होकर इन्वेस्ट करेंगी। जो उनके पास बचा हुआ है उस बचे हुए को पहले निकालेंगे और फिर उसके बाद जो है नया खरीदेंगे। और नया खरीदना कब है? नया खरीदें आप जो है मार्च अप्रैल के बाद। जो शुक्र, जो तुला राशि के जातक हैं, शुक्र इसका अधिपति है। उनके जो कपड़े का व्यापार व्यवसाय है, मार्च अप्रैल के आसपास, मार्च के आसपास उनका विशेष अच्छा जो है जाएगा। अभी थोड़ा सा डाउन रहेगा, मार्च के आसपास बहुत अच्छा जाएगा। आगे जाकर के फिर नवंबर दिसंबर के आसपास भी व्यापार उनका अच्छा व्यतीत होगा। जून जुलाई भी अच्छा जाएगा। थोड़ा सा ही समय कुछ अप डाउन रहेगा, लेकिन लगभग साल उनका व्यवसाय के लिए अच्छा रहेगा। इस राशि वाले जो शेयर मार्केट में या इस राशि वाले जो किसी भी प्रकार का सट्टा आदि में पैसा लगाते हैं तो उसको बहुत सोच समझ के लगाएं। लॉस तो नहीं ज़्यादा दिख रहा, लेकिन यदि आपने बगैर सोचे समझे लगाया तो लॉस निश्चित रूप से आपका हो सकता है। इस राशि वाले जो व्यक्ति हैं कृषि कार्य के क्षेत्र में, उनके लिए विशेष लाभ है। और खास करके इस राशि वाले व्यक्तियों की जिनकी दिक्कत थी संतान को लेकर के, संतान की स्थिति ठीक होगी। जिनकी शादी की दिक्कत थी वही स्थिति भी ठीक होगी। और जो कपल अभी तक प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारे घर में किसी प्रकार की कोई वार्तालाप हो और हमारे विवाह का योग संयोग बने, तो निश्चित रूप से जिनका अफेयर चल रहा था उनके घर में बातचीत होगी और वो किसी न किसी रूप में उनका ये जो है कार्य बनता हुआ नजर आएगा। इस राशि वाले व्यक्ति अनन्य भाव से भगवती की आराधना विशेष करें और भगवती की आराधना में कोशिश करें कि वो जो है दुर्गा सप्तशती का 11 अध्याय या दुर्गा सप्तशती का कवच या दुर्गा सप्तशती की कोई भी प्रार्थना करें तो बहुत अच्छा जाएगा। और नहीं कुछ हो पाता है तो दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मति व शुभाम ददासी। इस श्लोक का आप नित्य जो है जाप करें या चतुर्थ अध्याय का पाठ करें तो निश्चित रूप से आपका पूरा वर्ष बहुत अच्छा व्यतीत होगा। आपके लिए जो अरिष्टकारी महीने रहेंगे वो महीने आपके रहेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12। इन महीनों पे अपने आप का विशेष ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि। देखिए, मेष वृश्चिक कयोर भौमा, मेष और वृश्चिक का जो अधिपति है वह मंगल है। तो वृश्चिक राशि के लिए विशेष मैं कहूँ तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति के अंदर जैसी सिंह राशि और मेष राशि का मामला, सिंह राशि थोड़ी विशेष हो गई तो जुनून जोश ज़्यादा नहीं रखना है। यदि आप जुनून जोश में आवेश में आकर के ज़्यादा कुछ करेंगे तो आपसे कुछ गलत ही हो जाएगा, क्योंकि मंगल का साल जो ये है, मंगल इस साल मंत्री है, तो इसलिए ज़्यादा आपके अंदर ये जुनून जोश आवेश क्रोध की स्थिति उत्पन्न होगी। उससे आपको अपने संयम रखना है। खास करके भाइयों से अपना आप सामंजस्य बहुत अच्छे से बैठा के चलें। भाइयों के साथ आपकी जो स्थिति है नोक झोंक निश्चित रूप से हो सकती है। आपके जमीन जायदाद संबंधित लेकर के या आपका कोई भी किसी प्रकार का कोई बंटवारा रहा है तो उसको लेकर के नोक झोंक हो सकता है। इसलिए वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। उसके अलावा आपको चोट चपेट एक्सीडेंट के विषय में विशेष ध्यान रखना है। और खास करके जो भूमि से उपज होने वाली चीजें हैं
उन चीज़ों को सोच समझ करके आपको व्यय करना है। भाई अभी तक जो आपको बोना था वो बो चुके, अब जो फसल आएगी और फसल को व्यय मतलब बेचना है, तो वो सोच समझ करके बेचेंगे, अदरवाइज आपको प्रायः घाटा लगने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके साथ साथ जो आर्मी की जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रयासशील हैं, उनको कुछ दिक्कतें आएंगी। बैंकिंग फील्ड के जो जॉब में हैं उनके लिए भी निश्चित रूप से, जो वृश्चिक राशि वाले बैंकिंग फील्ड में हैं या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके लिए यह साल थोड़ा सा जो है चैलेंज पूर्ण रहेगा। इसलिए अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करें, और जो लोन डिपार्टमेंट में है वो लोन भी बहुत सोच समझ करके सैंक्शन करें, बगैर जो है किसी मतलब कि कहने का तात्पर्य किसी भी चीज के बगैर प्रूफ के आप सैंक्शन ना करें, इसका विशेष ध्यान देंगे। और खास करके जो विद्यार्थी हैं वो मैथमेटिक्स के फील्ड में यदि कमजोर हैं तो इस साल उनको और ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना होगा, कमर कस के जो है बहुत अच्छे से अपने शिक्षा के फील्ड में खास करके मैथ को बहुत अच्छा करना होगा। साल का जो मिड है वो आपका जो है थोड़ा सा चैलेंज पूर्ण रहेगा, मिड के बाद स्थिति कुछ अच्छी बनेगी। इसके बाद आपका जो अंतिम चरण होगा यानी दिसंबर नवंबर के आसपास का, वह समय भी आपका जो है काफ़ी ठीक निकल जाएगा। इस वर्ष के जो मास होंगे वह आपके लिए अरिष्टकारी हैं। दूसरा माह है और आपका चतुर्थ माह है, षष्ठम माह है, अष्टम माह है, 10वां माह है और जो है 12वां माह है। ये आपके लिए मास अरिष्ट जाएंगे। तो इनके लिए आप जो है भगवान सीधे प्रभु राम की आराधना करें, और राम की आराधना के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। प्रभु राम की आराधना के लिए यदि हो सके तो आप जो है राम मंत्र का जाप करें। यदि आप ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें, उससे भी आपका पूरा साल बहुत अच्छा व्यतीत होगा। जी, तो अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में कि उनका आने वाला साल कैसा रहने वाला है। तो पंडित जी बताइए कि आर्थिक सामाजिक दृष्टि से ये साल इन राशियों के लिए कैसा रहेगा। जी स्फूर्ति जी बताते हैं। जिनकी धनु राशि है उनके लिए तो देखिए शनि का ढैया रहेगा, उनको चैलेंज पूर्ण पोजीशन रहेगी, लेकिन उनकी राशि का जो बृहस्पति है इस साल वह जो है उच्च का होगा, तो कहीं ना कहीं वो जो है अच्छा लाभ और अच्छा जो है उनको सुखद जिसको कहें तो पोजीशन आर्थिक रूप से प्रदान करेगा। लेकिन जिनकी ढैया इस राशि में ढैया है तो थोड़ा शनि के प्रकोप से बचें और शनि के प्रकोप से अपने आप को विशेष सावधान रखें। आपको विशेष तर के जो है भगवान विष्णु की आराधना करनी है और भगवान विष्णु के शरणागत रहना है। धनु राशि वाले व्यक्ति भूल करके भी बगैर सोचे समझे किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, खास करके इस साल के मध्य तक, यानी जिसको कहें अक्टूबर मध्य से भी थोड़ा आगे जाके अक्टूबर तक। और खास करके अपने पत्नी के प्रति विशेष ईमानदारी, और पत्नी है तो पति के प्रति विशेष ईमानदारी जो है अपने चरित्र के विषय में रखें। उसके साथ साथ जो है इस राशि के जो विद्यार्थी हैं या इस राशि की जो व्यापारी हैं उनके लिए यह समय चैलेंज पूर्ण रहेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह समय ज़्यादा जो है जिसको कहें कि कॉम्पिटिटिव है, तो अपने विषय में थोड़ा सा सोच समझ करके निर्णय लें कि जिस एग्जाम को आप क्रॉस कर सकते हैं उसी का जो है अप्लाई करें। और इस राशि के जो मास हैं क्या खराब रहेंगे, वो आपका पहला महीना, तीसरा महीना, 5वां महीना, 7वां महीना, 9वां महीना और 11वां महीना। और आपको जो भगवान की विशेष आराधना करनी है वो अनन्य भाव से भगवान आपको विष्णु की आराधना करनी है। और विष्णु के आराधना में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या जो है आप पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे तो आपके लिए विशेष लाभदायक होगा। मैंने सबके लिए बता दिया, जिसकी जो नॉलेज है उसके हिसाब से कर लेंगे। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को सावधान रहना होगा। हालांकि शनि जाते जाते दे के भी जाता है, 7.5 उतरता हुआ उनका 7.5 है, पैरों पे है, तो विशेष आपको अपने पैरों से संबंधित चोट चपेट आदि का विशेष ध्यान देना होगा। उसके साथ साथ आपको कहीं भी निवेश करना है तो बहुत सोच समझ करके, जिनका काम जो है धातु से संबंधित है, लोहे पदार्थ से संबंधित है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा से संबंधित है, उनको बहुत अच्छे से सोच समझ के व्यवसाय में इन्वेस्ट करना होगा। उसके अलावा कृषि के क्षेत्र में भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जिनकी बालू की या कोई जो है खदान या खनिज पदार्थ का आदि कोई काम है तो उनके लिए भी यह हानिकारक है। इसलिए आप बहुत सोच समझ के करें। जो पारिवारिक वर्ग है या जो कपल वर्ग है या जो विद्यार्थी वर्ग है या जो लॉयर की फील्ड में हैं,
उन सभी के लिए यह थोड़ा सा टफ रहेगा। इसलिए सोच समझ करके इस साल जो है निर्णय लेंगे। ऐसा नहीं कि आवेश में आकर के आप कोई निर्णय ले लें और इस टाइम पे आपका उतरता हुआ 7.5 है तो जरूरी नहीं कि दे के जाएगा। यदि आपकी परमानेंट कुंडली में खराब है तो ये तो नॉर्मल सा जो है हम आपका साल का वर्ष का गोचर जो है फलादेश बता रहे हैं। पहला महीना, तीसरा महीना, 5वां महीना, 7वां महीना, 9वां महीना, 11वां महीना, ये मास आपके खराब जाएंगे। अब बात करते हैं काल पुरुष की अंतिम राशि मीन राशि। पति पत्नी आपस में बहुत ही नम्रता और मृदुलता का जो है व्यवहारिक व्यवहार करें, अदरवाइज उनके जीवन में कष्ट और परेशानियां ज्यादा बढ़ सकती हैं। जो कपल है वो नोक झोंक ज्यादा ना करें, जो जैसी बात है उसको निपटाने की कोशिश करें। तो इस राशि वाले व्यक्तियों को विशेष सावधान रहना है। इसके बचने के लिए मैं जो है तो सारांश में जिनकी ढैया है, जिनके 7.5 है, उनके लिए एक उपाय विशेष बड़ा जबरदस्त बता दे रहा हूं, क्योंकि खास करके जो वर्ष में फलादेश फलित ग्रह देते हैं, शनि देता है चूंकि शनि 2.5 वर्ष में बदलता है, बृहस्पति देता है चूंकि बृहस्पति 13 महीने में परिवर्तन होता है, और राहु केतु का भी परिवर्तन इस साल अंतिम में होगा चूंकि राहु केतु 18 महीने एक राशि में रहते हैं। खास करके राहु, शनि और बृहस्पति, इन्हीं 3 ग्रहों की ट्रांजेक्शन से जो है गोचर फलादेश का विशेष प्रभाव रहता है। जिनकी सिंह राशि है, जिनकी धनु राशि है, उनके ऊपर शनि का ढैया रहेगा। आप लोगों को विशेष सावधान रहना है और शनि की ढैया के लिए क्या उपाय करना है मैं भी बताता हूं। जिनकी 7.5 है, 7.5 किन किन राशियों की है? 7.5 जो है कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, इन 3 व्यक्तियों की 7.5 राशि, इन तीनों के ऊपर शनि की 7.5 है। तो ढैया और 7.5 दोनों का उपाय यह है, आपको एक तो सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करना है और पीपल के पेड़ के नीचे जो है प्रज्वलित करना है। प्रतिदिन कर सको तो अच्छा है, शनिवार को अवश्य करना है। गुड़ का शरबत बना करके आप जो है पीपल के पेड़ में जो है अर्घ दें, वह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपको जो तुला दान करना है, शरीर के वजन के बराबर अन्न का दान करना है, और उसके साथ साथ जो और आपको दान करने हैं 1.25 kg, वो काले तिल, कोयला, कील, काजल, काला कपड़ा, सरसों का तेल, काली राई, उड़द और 1.25 मीटर काले कपड़े में ये सारी चीजें बांध लेना। बांध करके अपने शरीर से 7 बार उतारना है। और जो आपका क्या नाम से तेल है उसको किसी लोहे के पात्र में डाल करके, और तेल भी आपका 1.25 kg होना चाहिए, उसमें सबसे पहले आप अपनी परछाई देख करके नीचे रख दें। हाथों की पैरों की परछाई देखें। इसका तात्पर्य यह है कि आपने एक तरह से तैलाभिषेक कर लिया, उसका आप दान कर रहे हैं। और ये किसी पंडित जी से बाकायदे संकल्पित दान कराएं कि मेरे ऊपर 7.5 है तो दशांतर दशायाम गोचरेचा ग्रहानुकूलता पूर्वकम सर्वा अरिष्ट निवारण पूर्वकम, और अमुक राशि में अमुक अमुक है, पंडित जी संकल्प बढ़िया से बोल देंगे, उन्हें कुछ पैसा दें। और इसका आप किसी शनैश्चर्य अमावस्या को या जिस शनिवार को सर्वार सिद्ध योग हो उस दिन आप दान करें। ये तो मैंने ये बता दिया। कौन से कार्य है जो इस दौरान करने चाहिए? 2026 में नया साल होगा, इस दौरान ऐसे कौन से कार्य है जो शुभ होंगे और ऐसे कौन से कार्य है जो नहीं करने चाहिए? इस साल जो 2026 में आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वो इस साल किसी भी प्रकार का आप अनैतिक कार्य ना करें, क्योंकि यह जो साल है ये बृहस्पति का साल है। इस साल का जो मंत्री है वो मंगल है, बृहस्पति देवगुरु है, देवाचार्य है। ये तो हुई बात वो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे में ऐसा कौन सा मंत्र है जो रामबाण साबित होगा, जो सबको करना चाहिए इस दौरान? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने पूछा। देखिए, रामबाण मंत्र साबित होगा तस्मात् शास्त्र प्रमाणेन, हमारे शास्त्र में जो है पंचायतन देवता को प्रमाणित किया गया है। इसलिए आप जो है भगवान गजानन गणेश का जो है जरूर मंत्र जो है जपें। जैसे आपकी साल की प्रारंभ होती है, उस साल के प्रारंभ में गणपति की आराधना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मंगल मूर्ति हैं। जब आपके जीवन में विघ्न बाधा नष्ट होगा तभी आपके जीवन में खुशहाली आएगी, धन धान्य आएगा। इस साल की जो प्रारंभता है, शुरुआत है, जो देखिए साल की प्रारंभ से पहले मतलब तामसी प्रवृत्तियों का खाना, तामसी चीजों का खा पी करके नए साल का स्वागत, अरे महापाप कर लेते हो आप लोग। ये ना करके बाकायदे आप नए वर्ष का, एक वर्ष का आप स्वागत कर रहे हो, उस वर्ष में बहुत अच्छे से सुंदरता के साथ आप अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, मन को पवित्र करो, और उस मन पवित्र आत्मा से आप जो है भगवान का भजन करें। यानी कहने का तात्पर्य भगवान के मंत्रों का जाप करें, जिसे भी आप अपना इष्ट मानते हैं। देखिए, आपका पूरा साल बहुत अच्छे से व्यतीत होगा, क्योंकि ये 2026 भी आपका बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है, ये भी चैलेंज पूर्ण रहेगा। तो इस चैलेंज पूर्ण को जो आप सरल बना पाएंगे, वो सरल भगवान की भक्ति जब करेंगे तो भक्ति के ही दम पे
कुछ ऐसी शक्ति, कुछ ऐसी कृपा प्राप्त होगी कि आप ये विकराल समय से पार हो जाओगे। क्योंकि कहते हैं ना कि जब व्यक्ति का आत्मविश्वास, मनोबल कमजोर हो जाता है, तो इस आत्मविश्वास मनोबल को यदि कोई प्रगाढ़ करता है तो करते ही परमात्मा है, करते ही प्रभु हैं। तो आपके जो इष्ट हैं, जिन्हें आप अपना इष्ट मानते हैं, जो आपका गुरु मंत्र है, उस गुरु मंत्र का भी आप जाप करें। और जो कोई हारी बीमारी से जूझ रहे हैं, मैं क्रमशः सभी को एक एक मंत्र बताता जाता हूं। जिनके दाम्पत्य जीवन में करवाहट है, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, उनको चाहिए कि माँ गौरी मंत्र का जाप करें। क्या है? ओम हे गौरी शंकरा अर्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांता कांताम सुदुर्लभाम। जिनके जीवन में जो है हारी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है और वो वेंटिलेटर तक में जाके आ चुके हैं, उनके लिए सर्वोत्तम रहेगा महामृत्युंजय का जाप। और महामृत्युंजय मंत्र तो प्राय आप लोग जानते हैं, समय के अभाव है फिर भी बोल के मैं जल्दी से बताता हूं। ओं ह्रौं जुं षा ओं भूर्भुवः स्वः ओं त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुं ह्रौं ओं। इस मंत्र का जाप करें। ये नहीं होता है तो ओम नमः शिवाय कर लें या शिव गायत्री कर लें। जिनके जीवन में व्यवसाय व्यापार नहीं चल रहा है, वो श्री सूक्त का पाठ करें या महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जिनके जीवन में हर तरह से जो है असफलता मिल रही है, जिनके जीवन में कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही, शत्रु से परेशान है, कलह क्लेश है, जॉब की दिक्कत है, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादे ना भविष्यति न संशयः। तो इस मंत्र का जाप करें। पुनः अंतिम में जो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को नूतन नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोग निरोग स्वस्थ धन धान्य से परिपूर्ण हैं और सभी पर भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहे, यही मेरी सभी देशवासियों के लिए कामना है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज के विशेष कार्यक्रम में हमने जाना कि 2026 का नया साल जो आएगा वो राशियों पर क्या कुछ प्रभाव डालेगा, और राशियों के बारे में हमने पंडित जी से जाना और उसके उपायों के बारे में जाना कि वो कुछ उपाय करके अपनी राशियों में कुछ बदलाव कर सकते हैं। इसी के साथ मैं स्फूर्ति सिंह, आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।